जनपद बागपत बहुत बेकार दशा है, बहुत बेकार। अंधी पीसरी कुत्ते चाट रहे, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी डेढ़ शेर खाजा। खुले मन से कह रहा हूँ, खुले मन से। इतनी बुरी दुर्दशा, इतनी बुरी दुर्दशा शिक्षकों की आज तक नहीं हुई। इतनी बुरी दुर्दशा, ना कोई सुनवाई करने वाला, ना कोई देखने वाला, कुछ नहीं। अब मेरी इस सितंबर में 32 साल मेरी नौकरी को पूरे हो जाएंगे। इस सितंबर 2026 में मेरी नौकरी को पूरी हो जाएंगे। जब मैं अपनी नौकरी पर लगा था तब बीए और बीटीसी पास था मैं, जो इनकी काबिलियत थी, क्राइटेरिया था। उसके बाद में 32 साल के बाद में 30 32 25 साल की इनकी सर्विस होगी। क्या आज के इस समय वर्तमान समय में ये कहा जाएगा कि आप टेट पास करो? बताइए आप। मैं ये कह लगूं आईएएस अफसर से, जो 20 साल पहले आईएएस बना के फिर का आईएएस की ट्रेनिंग करो। मैं एमबीबीएस डॉक्टर से ये कह लगूं जो 20 साल पहले आपने एमबीबीएस करा के अब के एमबीबीएस करो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं उड़न परी उषा से कह लगूं कि अब फिर का कांस्य पदक जिता कर लाओ? क्या वह जीत सकती है? इतनी भूंडी सरकार, इतनी निकम्मी सरकार ना आज तक आई है, ना कभी आवेगी। अगर भगवान ने चाहा तो 2000 इसमें चुनाव होंगे, इसका तख्ता पलट करेंगे हम। रणनीति की सरकार है, की सरकार। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस आदमी पे पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, उसे ये नहीं पता कि घर में आवश्यकता क्या है। दोनों ना, नीचे योगी ऊपर मोदी, दोनों इन्हें नहीं पता कि हमारे घर में क्या आवश्यकता है, हमारे बच्चों को क्या आवश्यकता है, हमारी बीबी को क्या आवश्यकता है। एपेस्टिन फाइल का क्या चल रहा है मुकदमा? बताइए आप। पेट्रोल का मुकदमा क्या चल रहा है, डीजल का मुकदमा क्या चल रहा है? उन पर किसी की नजर है? मैं आपसे कहूंगा मीडिया से, जिस दिन मीडिया स्वतंत्र होगी उस दिन ये धरती के 6 फुट नीचे चले जाएंगे। केवल मीडिया। पहले मीडिया होती थी जो सच्चाई करती थी, आज मीडिया झूठ बोल रहे, हम सच खोल कर लाते हैं। है ये बात? कुछ हैं हमारे अच्छे पत्रकार बंधु भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार बंधु हैं जो बिल्कुल सच्चाई बात करते हैं। आप भी हैं, तरह तरह घूम रहे हैं, हमारे सबकी आवाज सुन रहे हैं। हम खुले मन से बुलवा रहे हैं, खुले मन से, खुले मन से हम कहना चाह रहे हैं, इससे बुरी सरकार 75 सालों में आई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, शिक्षक नहीं कह रहे, हर विभाग में जाकर देख लो आप, हर विभाग में जाकर देख लो, हर विभाग के कर्मचारी त्रस्त हैं। हाँ, इनके जो आईएएस पीसीएस नेता हैं वे एकदम बढ़िया है, करोड़ों की लाखों की ले लग रही। हमारे बागपत जनपद में भी 3 पकड़े गए, एक 15,000 लिए थे। खूब भ्रष्टाचार है। इससे बुरी सरकार और क्या होगी जो नोटों को जला रहे हैं। जज साहब हमारे आगे नोट जले हैं आपके आगे, उस पर कुछ सुनवाई हुई है? जय शिक्षक, जय भारत, जय हिंद। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बहुत निकम्मी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। आदरणीय विकास मलिक जी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय। आपका क्या विचार है सर, जो फिलहाल शिक्षकों की दशा भारत में है उस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखो, ये बिल्कुल अनुचित निर्णय है। जो क्राइटेरिया रखा गया था वो सारे टीचर्स फुलफिल करके आए हैं यहाँ पे। अब जो 2010 के बाद जैसा आरटी लागू हुआ, 11 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, तो उससे बाद में टीटी लागू हुआ, तो पहले वालों को करने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो हम तो इस सरकार से यही निवेदन करने के लिए आए कि ये जो है इसमें अध्यादेश ला के इस कानून को समाप्त करें और जैसी एक व्यवस्था चलती रही थी उसे पुनः बहाल करें। जिस समय देश को बदलने की स्थिति आई उस समय तुम टीचरों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। देश को चलाने के लिए शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही देश की आने वाली दिशा निर्भर करती है उन पर ही कि उनकी शिक्षा कैसी होगी, क्या करेंगे। क्या अब तक देश अच्छी तरह से नहीं चल रहा था? तो वो सब इन्हीं शिक्षकों की देन है, इन्हीं शिक्षकों से हम सब लोग पढ़े हैं और आज इनके साथ ऐसा स्थिति बनाने जा रहे हो। देश का क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? हमारा देश किस दिशा में जाएगा? आज कितना बदलाव हो रहा है, हमें कहाँ जाना है, लेकिन आप लोगों ने शिक्षकों को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज स्कूलों से छुट्टी ले लेके वे यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि अपने लिए अभी बचाव किया जा सके। आज इनका भविष्य क्या होगा? जिन लोगों ने हमारा देश बदला है, देश को यहाँ तक लेके आए हैं, इनका क्या होगा? कभी किसी ने सोचा है? क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनकी शिक्षा अधूरी थी? अगर इनकी शिक्षा अधूरी तो ये आ कैसे गए? और जब शिक्षा पूरी थी तो आज ये नियम क्यों? क्या इसके लिए क्वेश्चन नहीं उठता? वैदिक काल से भी
हमारे यहाँ शिक्षकों का जो दर्जा है वो भगवान से ऊंचा माना गया है। आपने सुना एक दोहा जरूर सुना होगा, गुरु गोविंदो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हमेशा ऊंचा दर्जा मिला है, लेकिन आज इस तरह पर लाके दे देंगे तो देश कहाँ जाएगा? आप आने वाले अपनी जनरेशन को कहाँ तक ले जाओगे? क्या कभी सोचा है इस बारे में? एक बार क्वेश्चन उठाइए और सोचिए इस बारे में। और रही बात शिक्षकों की, RT एक्ट जिस समय जो नियम लागू होता है वो पूर्ण किया जाता है। अगर आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा तो क्या कोई भी किसी भी क्षेत्र में उस चीज को पूरा कर पाएगा? पहले कभी अगर 50 साल पहले कोई नियम था, उस समय शिक्षकों की जो उपस्थिति थी वो 10वीं या 12वीं आधार पे होती थी, आज ग्रेजुएशन के आधार पे है। आने वाले समय में बदलेगी तो क्या जो पुराने टीचर्स लगे आप उनको ये कहेंगे कि आज 30 साल बाद 55 साल की उम्र में आप दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए? ये संभव नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए अनुभव जो है, जैसे सरकार ने जो नियम लाया गया है, ये बेहद गलत है, क्योंकि जो भी नियम लागू होता है वो नियम आगे से लागू होता है, इन्होंने पीछे से लागू किया। अगर ये पूछा जाए जिन्होंने ये नियम बनाया, क्या ये नियम हर किसी डिपार्टमेंट पर लागू है? क्या जो हम कभी भी किसी भी चीज पर जाते हैं अनुभव को मांगते हैं, वो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, एक डॉक्टर है वो बन के आता है तो वो अनुभव करता है, या SDM IAS से भी चल के आता है, SDM बनता है, उसे अनुभव होता है, तब जाके वो DM कलेक्टर बनता है। तो अनुभव इज मतलब बेस्ट होता है, और अनुभव को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। और जो टेट लागू किया गया है, ये कोई भी नियम आता है पूर्व पर लागू कभी नहीं होता, आगे के लिए लागू होता है। अगर एक IAS PCS है, कोई भी चुनकर आता है, क्या वो जो है उस टेस्ट को पास करेगा? जिन्होंने जजमेंट दिया, क्या वे पूर्व जो है अपना इसलिए गेट जो भी होगा वे पास करके दिखाएंगे? तो ये नियम बेहद गलत है, ये वापस होना चाहिए। मैं पूर्णतः सहमत हूं सर की बात से, जिन्होंने कहा अनुभव की बात। शिक्षा से सिर्फ हम क्या प्राप्त करते हैं? अनुभव। शिक्षा हमें अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राप्त होती है, तभी हम अपने जीवन में बदलाव कर पाते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने जीवन में बदलाव। उस जीवन के बदलाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है, और वो सिर्फ अनुभव आधारित होता है। जो पुराने अनुभव है हम नहीं जानते, अगर हम कहीं जाते हैं नई जगह तो अनुभव ही आपको बदलाव ला के देता है। और ये जो अनुभव है इनको प्राप्त करने में आज से 35 साल लगेंगे, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है सर, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, शिक्षा के साथ अनुभव को मत जाने दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। देश में जिस देश में गुरु का सम्मान नहीं होता वो देश पतन की ओर जाता है। अगर देश को बचाना है तो गुरुओं का सम्मान करें। जय शिक्षक, जय भारत। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, उनके दान हराम है पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण को बड़ा उनको तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी पर गुरु आगे आगे। जिनको ये संसार पूज रहा है उन्होंने भी गुरुओं का सम्मान किया है, लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति आई हुई है कि जो हमारी भारत सरकार है वे गुरुओं का दिन प्रतिदिन अपमान करती जा रही है। और एक बात बताऊं, गुरु गौर नारी का जो अपमान करा करते, ना हो आयु पूरी उनकी वे अधम में बीच मरा करते। गुरु अपमान करा करते रावण दुर्योधन कंस, गुरु अपमान करा करते रावण दुर्योधन कंस, और अधम बीच में मरे थे रावण, डूब गया था वंश। और ऐसे इंसानों को जग में नीच सभी कहा करते, ना हो आयु पूरी उनकी वे अधम बीच मरा करते। मैं कहता हूं, अगर गुरुओं का सम्मान नहीं करते तो अपमान भी ना करें। तब अगर सरकार ठीक ठाक चलानी है, गुरु गौर नारी का सम्मान होना चाहिए। ये देश तब हमारा विकसित देश होगा, तब हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। अगर गुरुओं का और गवों का और नारियों का अपमान होगा तो हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। देखिए, जो शासनादेश सरकार द्वारा जो है भर्ती के समय आता है, उसी के अनुसार हर डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। उसी से भर्ती होने के बाद हमारा कार्य शिक्षण कार्य करना होता है, वो हम लोग कर रहे हैं। अगर न्यायपालिका से में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका कार्य राज्य सरकार का है तो उसमें अमेंडमेंट करे या वहाँ पर संशोधन करके लाए। हमारा काम न धरने के लिए आना है, न क्योंकि हमारा काम केवल शिक्षण कार्य करना है। अगर इसमें जो भी त्रुटि हुई, जो भी हुआ, वो राज्य सरकार या भारत सरकार इसमें बदलाव लाए। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों की गुणवत्ता के लिए ऐसा किया जा रहा है कि परीक्षा पास करना अनिवार्य है, लेकिन गुणवत्ता के नाम पर प्रतिवर्ष अध्यापक को रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं।
थोड़ा सा भी सिलेबस में यदि चेंजेज होते हैं तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। हर जिले में इसके लिए डाइट की स्थापना की जा रही है। तो फिर गुणवत्ता की बात कहाँ से आती है? हमको तो हर साल गुणवत्ता के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, सेवर ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर इसको यह कहना कि इससे छात्रों की गुणवत्ता जो है बढ़ेगी, या कहीं नहीं। क्यों? एक पाठ यदि बदलता है तो उसके लिए हमको स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है। हर जिले में इसके लिए सरकार अरबों अरबों रुपए खर्च करती है। अभी पिछले कई वर्षों में इसी सरकार में 19 में जो है वो तमाम तरह के ट्रेनिंग कराए गए थे, जो कि पूरे देश स्तर पर जिसका प्रशिक्षण हुआ था। तो फिर यह कहना कि हम टेट पास कर लेंगे तो हमारी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, यह समझ से परे है। तो यह जो है वो टेट जो केवल अध्यापकों को छांटने के लिए एक शर्त ला दी जा रही है। तो किसी भी स्थिति में ITI से पूर्व के अध्यापकों को इससे न जोड़ा जाए। सर, ये तो आपने पूरी बातें हमें बता दी कानून के बारे में, पर मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल इसके अलावा जो शिक्षकों की दशा है और जो स्टूडेंट्स और एक शिक्षक का रिलेशन जो होता है वो फिलहाल इस देश में कैसा चल रहा है आपके अनुसार? इस देश में जैसे हर जगह जब से प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय आए हैं तो वो एक तरह से एक प्रोफेशन बन गया है, और उसमें जो मूलभूत जो चीजें होती थी उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। तो इस वजह से गिरावट है। जब हम किसी भी चीज को प्रोफेशन से जोड़ देंगे तो फिर वह जो संबंध है, जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य के जो आदर्श रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। क्योंकि जो भी इस तरह की एजुकेशन है वह जो है प्राइवेटाइज की तरफ जब से बढ़ी है सरकार, तब से जो है सारी दिक्कतें गिरावट की तरफ हो रही है। देखिए, शिक्षकों की स्थिति शिक्षक के स्तर पर तो बहुत सही है, लेकिन जब शिक्षक के बाहर जो मतलब कि एक जो सामाजिक जो छवि होती है, जो सामाजिक दशा है, वो आज के प्रदेश में समाज में शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की कर्मठता बहुत अच्छी है, लेकिन यदा कदा शिक्षक को परेशान करने के लिए कभी सरकारी आदेश तो कभी न्यायालय से आदेश जारी कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए ये टेट का आप देख लीजिए, इसमें एपेक्स कोर्ट से एक टेट अनिवार्यता का कानून बनाया गया है। इसमें ऐसे शिक्षकों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी भर्ती के समय कोई टेट को जानता भी नहीं था, तब टेट होता भी नहीं था। जैसे मैं 99 का हूँ, मेरे समय टेट का कोई प्रश्न ही नहीं था। इवन अब मुझसे कहा जा रहा है 30 साल बाद कि भाई तुम टेट करिए। तो ऐसा कहीं कौन सा कोई विभाग है या कोई और नौकरी है या कोई और खेल है जहाँ पे ये ऐसा होता हुआ? एक्चुअली क्या, टेट करने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें जो टेट के आज हम टेट कहा जाएगा, कल को पैट कहा जाएगा, फिर कल को एट कहा जाएगा, एक एक करके सरकारी फरमान, तुगलकी फरमान आते रहेंगे। ये हमें अपमानित होना पड़ रहा है इससे कि 25 साल की नौकरी के बाद भी हमें परीक्षा देनी होगी। हम परीक्षा से नहीं डरते, हम उस अपमान से एक्चुअली हम कल परसों के 20-20 साल के लड़कों के संग बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। समाज में हमारी क्या स्थिति होगी? टेट हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम टेट को ऐसे उड़ा देंगे जैसे पैर की चोट से धूल उड़ जाती है। टेट हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, रोज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें अपमान से डर, अपमान से क्रोध है। और आज इसीलिए हम यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि विधेयक ला करके इस टेट की अनिवार्यता को, जो RT एक्ट से पहले के शिक्षक है, उनसे मुक्त किया जाए। हम लोग जो टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो 20 साल के 22 साल के, उनके साथ हम परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग परीक्षा लेते हैं, उनके एग्जामिनर वगैरह हम लोग बनते हैं। उस परीक्षा को हम लोग दें तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। जाके बच्चे जो छोटे छोटे हैं हमको देखते हैं कि 50 साल के, 52 साल के, 53 साल के जो टीचर्स हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा से कोई डर नहीं है। परीक्षा जो शिक्षक हैं हम लोग सब बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नेता बन रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, है ना, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब बन रहे हैं। तो वो हमारी पढ़ाई भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है गवर्नमेंट जब चाहे जब कोई भी थोप दे हमारे ऊपर, ये हम नहीं सहन करेंगे। मैं हेमंत कुमार खोदना नोएडा से आया हूँ। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन उन्होंने बिगर याची बने लाखों शिक्षकों के ऊपर एक जो टेट का नियम है उसको थोप दिया। उसके विरोध में देश भर में 20 लाख शिक्षक हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। उनके 20 लाख की अगर आप परिवार की बात करें तो करोड़ों में पहुंच जाती है। तो उसके खिलाफ आज हम धरना प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज शिक्षकों की जो दशा है वो बहुत दयनीय है। क्योंकि आप देखिए, शिक्षकों को शिक्षा के कार्य से हटा करके दुनिया भर के अन्य कार्यों में, आप अभी देखिए 3-3, 6-6 महीने शिक्षक BLO से SIR के कार्य में लगे रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। बच्चों को जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। शिक्षक पीछे लगभग 2004 से पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ते रहे। पुरानी पेंशन की लड़ाई का दबाव जब सरकार पे आया तो सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने के लिए एक नया नियम टेट का ला दिया। अब शिक्षक
पुरानी पेंशन का मुद्दा भूल करके टेट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि नौकरी पे खतरा आ गया है। हम अपनी नौकरी नहीं बचा पाएंगे इस तरीके से। और मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक तो शिक्षक हैं, शिक्षा को जानते हैं, शिक्षा को पढ़ाते हैं, देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, वो ये टेस्ट को पास कर लेंगे। लेकिन जो बैठे हुए हैं, माननीय न्यायालय में बैठे हुए हैं, जो IAS PCS बैठे हुए हैं, क्या वो 10 साल 20 साल बाद जिस तरह से शिक्षकों से द्वारा परीक्षा कराई जा रही है, क्या वो परीक्षा दे पाएंगे, उत्तीर्ण कर पाएंगे? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो वन पॉलिसी भी ये कर दी जाए पूरे देश में, हम भी तैयार हैं, हम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप क्या क्या चीजें ऐसी देख रहे हैं, क्या क्या आपको सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहे हैं कि शिक्षकों की जो दशा है उसमें थोड़ा सुधार हो सके? देखिए, मेरा कहना सबसे पहले ये है कि जो शिक्षक है उनका कार्य शिक्षण कार्य है, उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है वो शिक्षा देना है। सबसे पहले शिक्षकों को जो अन्य काम है उनसे मुक्त किया जाए, टेट से मुक्त किया जाए, जनगणना जैसी अन्य जो कार्य हैं वो जिस तरीके से पहले अन्य विभागों से लिए जाते थे उनसे लिए जाएं। और 8वें वेतन आयोग की तो सरकार ने घोषणा की है, उसका जो भी होगा सरकार उसको सामने लेकर के आएगी। दूसरा, पुरानी पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश के कर्मचारियों का। वो आप देखिए, जितने भी हमारे राजनेता हैं वो 5 साल के लिए विधायक MP MLA बनते हैं और पुरानी पेंशन पाते हैं। और जो ये हमारे शिक्षक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, वो पूरी जिंदगी में नौकरी करते हैं 60 साल तक, लेकिन उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जाती। ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखनीय है।